नमस्ते। हिंदी शिक्षण के आभासी मंच पर आप सभी का पुनः स्वागत है। कार्यालयीय लेखन और प्रक्रिया, इसमें आप अभी तक औपचारिक पत्र यानी सरकारी पत्र, टिप्पण, मुख्य टिप्पण, आनुषंगिक टिप्पण, अनुस्मारक, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यसूची और कार्यवृत्त, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम विज्ञप्ति और परिपत्र ये कैसे लिखे जाते हैं इनके बारे में बातचीत करेंगे। हमने यहाँ पर काल्पनिक रूप से अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान का जो मुख्यालय दिल्ली में है और उसका जो क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई में है, इन दोनों के मध्य जो पत्राचार होता है उसको इसका हमने शीर्षक के रूप में लिया है और इसके माध्यम से इसमें किस तरह से टिप्पणी, अनुस्मारक, अर्ध सरकारी पत्र आदि लिखे जाते हैं और किसके माध्यम से लिखे जाते हैं, किन नियमों का ध्यान रखते हुए लिखे जाते हैं, इसके बारे में हम अभी तक जानकारी प्राप्त करते रहे हैं। तो आपने पहले देखा कि जो क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई है वहाँ से पत्र आता है और वह पत्र आता है अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान नई दिल्ली के नाम, महानिदेशक को संबोधित करते हुए। और उन्होंने अपनी एक समस्या रखी है। वे चाहते हैं कि उनके मोबाइल फ़ोन पर जो खर्च होता है उसके लिए जो सीमा निर्धारित की गई है उसे बढ़ाया जाए और वे इस मामले में तर्क भी देते हैं। जब यह पत्र इस कार्यालय में आता है तो वहाँ पर मुख्य टिप्पण किया जाता है सहायक अधिकारी द्वारा और उसमें मामले से संबंधित प्रत्येक बिंदु की जानकारी दी जाती है और अग्रेषित किया जाता है अनुभाग अधिकारी को। मुख्य टिप्पण किया जाता है और मुख्य टिप्पण करने के बाद आनुषंगिक टिप्पण किया जाता है अनुभाग अधिकारी के द्वारा और दिया जाता है विचारार्थ उपनिदेशक को। तो उपनिदेशक के पास जब ये जाता है तो वे इसके बारे में विचार विमर्श करते हैं। इस दौरान काफ़ी समय व्यतीत हो जाता है। तो जो अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई है वहाँ से अनुस्मारक आता है यानी स्मरण पत्र आता है और याद दिलाया जाता है कि हमारे संस्थान से मोबाइल फ़ोन पर होने वाले व्यय के लिए निर्धारित सीमा के संदर्भ में जो पत्र भेजा गया था उस याद दिलाते हुए उस पर आवश्यक स्वीकृति के लिए, आवश्यक कार्यवाही के लिए कहा जाता है। अब ये अनुस्मारक आता है तो यहाँ पर एक ऐसा पदाधिकारी होता है जो कि मुंबई कार्यालय में जो अधिकारी है उसको निजी तौर पर जानता है, व्यक्तिगत तौर पर जानता है। तो वह उसे प्रिय कहकर संबोधित करता है। जब वह प्रिय कहकर संबोधित करता है तो वहीं से अर्ध सरकारी पत्र की रूपरेखा तैयार हो जाती है। वह सब यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए वह उसका नाम लिखता है और नीचे उसका पद लिखता है और फिर उसे प्रिय कहकर संबोधित करता है और नीचे यहाँ पर जो नीचे है उसमें आपका लिखता है और अपने हस्ताक्षर करते हुए नीचे अपना नाम लिखता है और बाईं तरफ जिसे वह पत्र भेज रहा है उसका नाम और उसके पदनाम और उसके जगह के बारे में लिखता है। तो ये था अर्ध सरकारी पत्र। इसके जो दूसरी वीडियो है उसमें आपको कार्यसूची के बारे में दिया गया है, बताया गया है, लेकिन उससे पहले एक टिप्पण आता है जिसमें कि इसके बारे में लिखा जाता है कि जो भी इस बारे में नियम बनाए गए हैं वे क्योंकि बोर्ड की मीटिंग में ही उसमें परिवर्तन होना संभव है तो बोर्ड के विचारार्थ एक जो पत्र है वो तैयार किया जाता है। तो उसमें यह पूरी जानकारी रखी जाती है और जब ये जो टिप्पण है जो कि बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह कार्यसूची में डाल दिया जाता है इस बिंदु को और कार्यसूची फिर बोर्ड के विचारार्थ वहाँ पर दी जाती है। फिर बोर्ड के द्वारा पास होने पर उसका कार्यवृत्त लिखा जाता है और उसमें लिखा जाता है कि ये बोर्ड के जो सदस्य हैं उनके द्वारा इस पर स्वीकृति जाहिर की गई।
अब जो बोर्ड के द्वारा स्वीकृति जाहिर की गई तो वहां पर बात आती है कि ये सरकारी संस्थान जिस निर्णय पर पहुंचा है वह जनसाधारण तक भी अपने निर्णय को पहुंचाए। तो एक प्रेस विज्ञप्ति तैयार की जाती है। यह प्रेस विज्ञप्ति यानी कि जब सरकार को जनसामान्य तक कोई सूचना पहुंचानी हो तो वह प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इस सूचना को जो जनता है, जनसामान्य है, वहां तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो वह जनसामान्य तक पहुंचाने के लिए प्रेस विज्ञप्ति तैयार करता है और इस प्रेस विज्ञप्ति में वह जाहिर करता है कि कौन सा निर्णय लिया गया है। क्योंकि कोई संस्थान या व्यक्ति किसी विषय या किसी बैठक में जो निर्णय लेता है उससे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से ही सर्वसामान्य तक यानी कि सामान्य जनता तक पहुंचाया जाता है और इस बारे में बताया जाता है कि इस निर्णय में विलंब कैसे हुआ और ये जो निर्णय लिया गया है इससे जनसाधारण को कौन से लाभ होंगे। प्रेस विज्ञप्ति का जो प्रारूप है उसमें सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है उस विभाग का नाम, जिस विभाग से जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की जा रही है, और फिर प्रेस विज्ञप्ति लिखा जाता है और उसमें विषय हेडिंग नहीं डालना है, बस विषय के बारे में संक्षेप में जानकारी देनी है कि अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान द्वारा यानी कि जो विभाग है उसके द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम है और उससे जुड़े जो लेखक और कलाकार हैं उनके पारिश्रमिक में वृद्धि, ये इसका विषय हो गया। यानी कि संक्षेप में जो संदर्भ है वह यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया गया है। तो आपने इसके बारे में देखा कि सबसे पहले उसका विभाग का नाम है, उसके नीचे प्रेस विज्ञप्ति है और उसके नीचे विषय के बारे में जानकारी है। फिर इसमें बताया जाता है संक्षेप में जो मामला है, यानी कि जो बोर्ड की मीटिंग हुई थी, उस विभाग से संबंधित जो बोर्ड था उसकी जो मीटिंग हुई उसमें जो संस्थान है उससे जुड़े सभी व्यक्तियों के जो पारिश्रमिक है, जो मेहनताना है, उसमें तत्काल प्रभाव से वृद्धि कर दी जाए। यानी कि उनके जो व्यय की सीमा है उसमें भी संशोधन कर दिया गया है। और वह संशोधन कब किया गया है कि अब जो मीटिंग की गई है उसमें संशोधन किया गया है और बताया गया है कि जो राशि थी वो बहुत कम थी और इससे जो विभाग है वहाँ तक अच्छी प्रतिभाएं नहीं आ पा रही थी, इसलिए उसमें सुधार कर दिया गया है, परिवर्तन कर दिया गया है और इससे हमें लाभ होगा। यानी कि अच्छी प्रतिभाएं हमारी तरफ आकर्षित होंगी और हमारे द्वारा जो कार्यक्रम पेश किए जाएंगे उनकी गुणवत्ता में भी सुधार होगा। अब ये विज्ञप्ति जारी हो गई, लेकिन अब जो दिल्ली में कार्यालय है, मुख्य कार्यालय है, उस कार्यालय द्वारा अपने अधीन जो कार्यालय हैं, जो अधीनस्थ कार्यालय हैं, जैसे मुंबई का यहाँ पर लिया गया है, ऐसे ही और भी जगह हैं जहाँ पर इनके कार्यालय होंगे, उन कार्यालयों को एक साथ पत्र भेजा जाता है जिससे परिपत्र कहा जाता है। यानी कि सरकारी या किसी निजी संस्था के फैसलों को कार्यान्वित करने के लिए अधीनस्थ कार्यालयों को जारी किया जाने वाला पत्र परिपत्र कहलाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें किसी भी मुद्दे को लेकर के उस बारे में जो फैसला किया गया है, जो निर्णय लिए गए हैं, उनके क्रियान्वयन के लिए, उनको कार्यान्वित करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं कि यानी कि जो निर्णय लिया गया है वह तुरंत प्रभाव से लागू किया जा रहा है। अब ये परिपत्र कैसे जारी किया जाता है, देखिए सबसे पहले ऊपर विभाग का नाम आता है, अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान महानिदेशालय। तो ये आ गया विभाग का नाम, मुख्य कार्यालय जहाँ पर स्थित है, यानी कि महानिदेशक के पास से जारी होता है। तो महानिदेशालय यानी कि मुख्य जो कार्यालय है वहाँ का जो शीर्षक है वो इसमें जो शीर्ष मुख है उसके ऊपर आ जाता है। फिर आता है पत्रांक, यानी कि पत्र संख्या कौन सी है। ये आपने सरकारी पत्र में भी देखा था कि सबसे पहले यहाँ पर फाइल संख्या आती है, यानी कि ये पत्र कौन सी फाइल में, कौन से पन्ने पर और कौन से समय से संबंधित है, कौन सी जगह से संबंधित है, ये सारा यहाँ पर आ जाता है। और उसके नीचे जैसे आपने ऊपर लिखा था विज्ञप्ति, यहाँ पर लिख दिया परिपत्र, यानी कि सभी जगह पर जो भी इसके अधीनस्थ कार्यालय है सभी जगह पर ये जाएगा। फिर विषय लिख दिया है संक्षेप में, यानी कि मोबाइल फ़ोन पर जो खर्च हो रहा है उसके निर्धारित सीमा। अब इसमें पहले तो ये क्या बताएगा कि जो
सबसे पहले इस बारे में जो नियम निर्धारित किया गया था उसका संदर्भ देगा यहाँ पर, और फिर बताएगा कि उसके समसंख्यक परिपत्र जो जारी किया गया था उसमें जो परिवर्तन है, अर्थात जो व्यय की सीमा है जो पहले थी और अब जो पुनर्विचार किया गया और पुनर्विचार के बाद जो सही पाया गया तो उसमें जो संशोधन किया गया है, संशोधन को ही जो एक सर्वमान्य निर्णय तक पहुंचाया गया है। तो वह निर्णय ये है कि अब सीमा 2000 से 6000 प्रतिमाह होगी। तो ये निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। तो ये परिपत्र जारी कर दिया गया और नीचे आ गया है बाईं तरफ इसका जो निदेशक है, महानिदेशक है, उसके यहाँ पर हस्ताक्षर आ गए हैं और नीचे उसका नाम आ गया है। तो उनकी तरफ से जो परिपत्र जारी किया गया है उस परिपत्र को अधीनस्थ कार्यालयों तक भेजा जाता है और तुरंत प्रभाव से उनका जो निर्णय लिया गया है वो लागू हो जाता है। तो इसमें आपने पढ़ा कि किस तरह से जो सरकारी संस्थाएं होती हैं उनमें जो फैसले लिए जाते हैं उनको एक से दूसरी जगह पर किन प्रारूपों में ढाल करके भेजा जाता है और कौन से नियमों का उसमें पालन किया जाता है, कहाँ पर औपचारिकता आती है, कहाँ पर आंशिक अनौपचारिकता आती है। तो यहाँ पर जो पत्र हमने पत्रों के बारे में जो हमने बातचीत की है वह है सभी को समझ आनी चाहिए, और एक पत्र कैसे लिखे जाते हैं और कौन से नियमों का ध्यान रखना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए।